हेलो। अभी तीन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है मर्जर, क्या होता है मर्जर। एक है डीमर्जर और एक है अमलगमेशन। ठीक है, पहले देखते हैं मर्जर। एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। ये अपने सारे एसेट और लायबिलिटीज को ए लिमिटेड को दे देता है और ये हो जाता है क्लोज। ठीक है, आगे से रह जाता है ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड हैज बिन मर्ज्ड टू ए लिमिटेड। ये हो गया मर्जर। इसका अपोजिट केस भी हो सकता है। बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड अपना सारा एसेट एंड लायबिलिटीज को दे देता है, ये क्लोज हो जाता है। आगे से बी लिमिटेड कंटिन्यू होता है। तो इस केस में ए लिमिटेड हैज बिन मर्ज विथ बी लिमिटेड। डी मर्जर क्या होता है? ए लिमिटेड एक कंपनी था, बहुत सारा काम करता था, पेट्रोलियम में भी था, टेक्सटाइल में था, ट्रांसपोर्ट में था, एयरलाइन में है। इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट में काम कर रहा है। अब इसके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमारी जितनी वैल्यूएशन है किसी भी रीजन से उतना वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, एयरलाइन का बिजनेस जो है इससे डीमर्ज कर देते हैं। अब एक तो ए लिमिटेड रहेगा जिसमें ये सारे बिजनेसेस रहेंगे। ठीक है, एक हम बनाएंगे बी लिमिटेड जिसमें इससे रिलेटेड सारे एसेट लायबिलिटी को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इस केस में क्या हो गया, ए लिमिटेड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, डीमर्ज्ड हो गया। ठीक है, ए लिमिटेड जो है वो ब्रेक डाउन होकर के ए लिमिटेड और बी लिमिटेड हो गया। तो पहला केस जो था, ये दो कंपनी था, दो मिलके एक बन गया। अभी जो है एक था, ये दो बन गया। मर्जर एंड डीमर्जर। एक होता है अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेशन में क्या होता है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ये दोनों मिलके तीसरा बन जाते हैं सी लिमिटेड। ये दोनों मर जाते हैं, दोनों खत्म, तो बन जाते हैं सी लिमिटेड। तो इस तरह से तीन चार टर्म को भी हमने देखा कि अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन भी इस तरह के वर्ड होते हैं। बेसिकली इस तरह से कॉर्पोरेट्स को रिस्ट्रक्चर्ड किया जाता है। थैंक यू।